और चलिए पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे पटना से, जहां शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार। मुन्ना चक इलाके में पुलिस की छापेमारी और पत्रकार नगर थाना पुलिस की छापेमारी। तो यह बड़ी खबर पटना से, जहां शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां मुन्ना चक इलाके में पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पत्रकार नगर थाना पुलिस की ये कार्रवाई, छापेमारी, जहां शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए पटना से ये बड़ी खबर, पत्रकार नगर थाना पुलिस की छापेमारी और छापेमारी के दौरान अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है मालिक। बढ़ते अगली खबर की ओर। दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर समाहर न्यायालय परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस के बीच धरना स्थल पर शराब की आधा दर्जन खाली बोतल मिलने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में नगर थाना पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फेंकी हुई शराब की खाली बोतलों को जमा किया। और ये हाल तब है जब ठीक एक दिन पहले मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुजफ्फरपुर में बैठक कर 6 जिलों में शराबबंदी की समीक्षा की थी और कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके जिले के सबसे सुरक्षित और वीआईपी जगह डीएम ऑफिस कैंपस में शराब की बोतलों का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। खाली बोतल है, कितना है? होगा कितना? 80 ml तो। क्या बोतल, कितना बोतल है? 4 बोतल। और अब देखिए कई अहम सवाल अब इस मामले पे उठ रहे। सवाल ये कि डीएम ऑफिस परिसर में शराब की बोतल आखिर आई कहां से? कोई बाहर से आकर समाहर न्यायालय परिसर में शराब पी सकता है क्या? तो देखिए ये तमाम सवाल इस मामले पर उठ रहे हैं। क्या डीएम ऑफिस परिसर में शराब की बोतल कहां से आई? कोई बाहर से आकर समाहर न्यायालय परिसर में शराब पी सकता है क्या? ये तमाम बड़े अहम सवाल। कहीं समाहर न्यायालय के स्टाफ ने ही तो शराब नहीं पी? तो देखिए कल दरभंगा समाहर न्यायालय परिसर में शराब की खाली बोतल मिली थी और आज मुजफ्फरपुर समाहर न्यायालय परिसर में शराब की बोतल मिलने से हड़कंप मच गया। और आपके सामने ये 2 तस्वीरें, दरभंगा की तस्वीरें आप देखिए, 3 दिसंबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डीएम ऑफिस कैंपस में शराब की बोतलें मिली थी। और ये तस्वीरें आज की मुजफ्फरपुर की तस्वीरें, जहां आज शराब की बोतल मिली है डीएम ऑफिस कैंपस में। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां शराब की खाली बोतल मिलने से हड़कंप मच गया है और कई अहम सवाल उठ रहे हैं। पहले दरभंगा में शराब की खाली बोतल मिलती है और अब आज मुजफ्फरपुर में ये शराब की बोतल मिली है। और आपको बड़ी खबर दरभंगा से बता दें, जहां ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी इंजीनियर अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। 3 महीने पहले मुजफ्फरपुर में उनकी गाड़ी से 18 लाख कैश मिले थे। और दरभंगा से ये बड़ी खबर, ग्रामीण कार्य विभाग के को निलंबित कर दिया गया है और जिसके अगले ही दिन दरभंगा में उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी और वहां भी 49 लाख रुपए कैश मिले थे। लेकिन काली कमाई के कुबेर इंजीनियर अनिल कुमार मेडिकल लीव लगाकर अब तक पद पर बने हुए थे और जांच में सहयोग नहीं किया था, जिसको लेकर 3 दिन पहले ही विधानसभा में हंगामा हुआ था। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने इसे गंभीरता से उठाते हुए सवाल पूछा था कि आखिर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के बाद भी वो किस आधार पर पद पर बने हुए थे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज कुशवाहा को निर्देश दिया था कि अविलंब इंजीनियर पर कार्रवाई कर सदन को सूचित करें। और देखिए कैसे बुधवार को विधानसभा में इंजीनियर पर कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठे थे।
दो स्थानों पर पकड़ाया। 18 लाख उनके गाड़ी में और 50 लाख पुलिस जब रेड मारा दरभंगा पर उनके भाड़े के मकान में, तब 50 लाख रुपया उनके यहाँ पकड़ाया। और अध्यक्ष महोदय, रुपया पकड़ाने के बाद भी 2 महीना तक वहाँ अधीक्षण अभियंता बने रहे दरभंगा के, और 2 महीना के बाद दूसरे को चार्ज दिया। 2 महीने तक चार्ज में नहीं है, वो 2 महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे लोगों को प्रस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है महोदय। नहीं, क्या सच है कि पैसा उनके यहाँ पकड़ाया था? जी महोदय। तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन दोषी है? आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। 68 लाख रुपया 2 स्थानों पर पकड़ाया। 18 लाख उनके गाड़ी में और 50 लाख पुलिस जब रेड मारा दरभंगा पर उनके भाड़े के मकान में, तब 50 लाख रुपया उनके यहाँ पकड़ाया। और अध्यक्ष महोदय, रुपया पकड़ाने के बाद भी 2 महीना तक वहाँ अधीक्षण अभियंता बने रहे दरभंगा के, और 2 महीना के बाद दूसरे को चार्ज दिया। 2 महीने तक चार्ज में नहीं है, वो 2 महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे लोगों को प्रस्थापित किया गया है। और इधर पूर्णिया में कई लोगों के खाते से रुपए कटने की शिकायत सामने आई है। ऐसा हुआ है पंचायत चुनाव में वोटिंग के बाद। रेहुआ गांव के कई लोगों ने बायोमेट्रिक फिंगर लगाने के बाद खाते से रुपए कटने की शिकायत की है। तो उड़ गए पैसे, अंगूठा लगाया तो कट गए रुपए, बायोमेट्रिक सिस्टम में सिंध मारी। ये है रेहुआ की रूबीता देवी। रूबीता ने 29 नवंबर को पूर्णिया के चोपड़ा पंचायत के चुनाव में वोट डाला था। वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक फिंगर लगवाए गए थे। उसके बाद रूबीता के अकाउंट से 7,096 रुपए कट गए, जिसकी जानकारी रूबीता को तब हुई जब उनके मोबाइल पर मैसेज आया। कब रुपया कटा है? जी, कितना? 7,096 रुपया। कब पता चला और कैसे पता चला? कल चेक मैसेज आया था। निकाले, पता चला कहाँ से कटा है? कहाँ से? वो वोट में फिंगर मारे थे इलेक्शन में। वही शक लग रहा है। हाँ, वही से फिंगर में भी शक कोई भी जाएगा ना। रूबीता इकलौती नहीं है। पंचायत चुनाव में वोटिंग के बाद रेहुआ की कई महिलाओं के खाते से पैसे कटने की बात सामने आई है। महिलाओं का आरोप है कि वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पर अंगूठा लगवाया गया था, इसी वजह से उनके खाते से पैसे कटे हैं। आपको किस पर शक है? कहाँ अंगूठा वगैरह अंगूठा लगाया वोट में। वहीं का शक लग रहा है। कौन पंचायत? चोपड़ा। कौन सा बैंक में अकाउंट था आपका? वो ये स्टेट बैंक केनरा 40,000 46,000 टोटल लगा। अकाउंट से 40,000 पैसे कट गए। फिंगर किया ना, वोट देने के लिए गया था। किस बूथ पर? 6 वार्ड पे। पंचायत चोपड़ा पंचायत। अकाउंट से पैसे कटने के बाद सभी महिलाएं बैंक पहुंची और अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाया। बैंक के अधिकारी भी मानते हैं कि वोटिंग के बाद ही अकाउंट से पैसे कटे हैं। चुनाव बूथ पर ही मशीन के द्वारा इन लोगों का फिंगरप्रिंट ले लिया गया है, और जिससे कि पैसे की निकासी की गई है। अब तक आप कितने स्टेटमेंट निकाल चुके हैं? करीब 14-15 स्टेटमेंट अभी तक लोगों ने आगे बताया है कैसा हुआ है, उनका निकाला गया है। ऐसा ही मामला मुंगेर में भी सामने आया था। 29 नवंबर को मुंगेर से भी पैसे कटने की शिकायत सामने आई थी। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि अकाउंट से पैसे निकाले किसने, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है। आधार नंबर के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकासी कर सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। इसमें आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है। फिंगरप्रिंट में अंगूठा लगाते ही मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज आ जाता है। ऑपरेटर अपने पास से आपको पैसा दे देता है, बदले में वो कुछ चार्ज लेता है। सवाल है कि क्या पूर्णिया के रेहुआ गांव में भी इसी बायोमेट्रिक सिस्टम में सेंधमारी कर महिलाओं के खाते से पैसे निकाले गए? पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
और न्यूज 18 पर इस खबर के चलने के बाद असर हुआ है। जिला प्रशासन नींद से जागा है। डीएम ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और 2 एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं 22 एसडीपीओ को पूरी घटना की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है और इस मामले में बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। अररिया के भरगामा थाना के अल्पसंख्यक बहुल बीरनगर गांव से हिंदू परिवारों का पलायन जारी है। कुख्यात मोहम्मद मेजर के आतंक से यहां रहने वाले 10 दलित परिवार खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लड़कियों के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी हो जाती है और विरोध करने पर धमकी दी जाती है। बीरनगर गांव के रहने वाले अनमोल रजक मोहम्मद मेजर के आतंक से इतने परेशान हो गए कि परिवार के साथ गांव छोड़ दिया और आकर पूर्णिया के रामपुर तिलक गांव में बस गए। अनमोल रजक और उनकी पत्नी का कहना है, आरोप है कि साल 2018 में मोहम्मद मेजर ने उनकी पत्नी के साथ भी घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की थी। शिकायत के बाद भी उसे थाने से ही बेल मिल गई थी और मोहम्मद मेजर के जुल्म से अब तक 15 से अधिक लोग गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लोगों ने सरकार से मोहम्मद मेजर को फांसी देने की सजा की मांग की है। पीड़ित परिवार से बात की न्यूज 18 के संवाददाता कुमार प्रवीण ने। जिला के मोहम्मद मेजर के आतंक से आज कई लोग परेशान हैं। उसी में एक है अनमोल रजक, जो वहां से भागकर पलायन कर आज जानकी नगर थाना के रामपुर तिलक में आकर बसा है। क्या है इनकी कहानी, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अनमोल रजक सर। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ सर, वो मेरे साथ क्या सबके साथ ऐसे करता है। बाकी जो है वो मेरे घर आया, मैं मोहम्मद मेजर आलम आया रात के 9 बजे। मेरे वाइफ के साथ मारपीट किया और पैसा वैसा छीन लिया, चैन वैन छीन लिया और जो एफआईआर में है वो सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद सुबह धमकी भी मिला। सत्तार मुखिया रात को बोला केस कीजिए नहीं तो तुमको गांव से भगा देंगे। जब केस किए तो वो गवाही में नहीं आया और 3-4 वो अपना छोरा सबको भेज दिया, जिसके डर से उसके गांव में जो औरत मर्द डरता है वो डर से कुछ बोल नहीं पाया। सबसे पूछता था तो कोई कहता मैं सो गया, कोई कहता मैं बीमार हो गया। इसका इतना आतंक है कि डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता है। माफियागिरी काम है, हथियार का सप्लाई करना काम है। उसका भाई आज़ाद जो है बम कांड में पकड़ाया, वो भी 3 साल में उसका बेल हुआ, 4 साल में। मेजर बीरनगर पश्चिम के 12 वार्ड का रहने वाला है। थाना भरगामा। कितने मामले उन पर दर्ज होंगे और किस किस तरह के मामले दर्ज? ये दुष्कर्म वाले मामले तो कम से कम 7-8 दर्ज है। जैसे बहुत सारा आदमी प्लान कर चुका है और करेगा। उसको फांसी का सजा होना चाहिए। मेजर को? हाँ, मेजर को जिस हालत में हो, लेकिन उसको फांसी की सजा होना चाहिए। नहीं तो हम अपना हाथ से खुद जा करके उसको हम मर्डर कर देंगे। अनमोल रजक और उनके परिजन का कहना है कि जो मेजर है उसके आतंक से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं और ये लोग भी वहाँ से पलायन करके आज यहाँ पे रामपुर तिलक में आकर बस गए हैं। लेकिन पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, जिस कारण से कि आए दिन उनका मन बढ़ रहा है। और हाल में ही उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग मेजर को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, रामपुर तिलक, पूर्णिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार वासियों को कई सौगात दी। सीएम ने पटना में ऑनलाइन कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इस दौरान पीएम आवास योजना से बने मकान की चाबी भी लोगों को सौंपी। विभिन्न योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन अंतर्गत 30 से 60 वर्ग मीटर तक का कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास और आवास विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 12,352 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। सीएम ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 479 स्वयं सहायता समूहों के बीच भी 5.81 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब नगर परिषद
शनिवार को ऑनलाइन जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ उसमें स्मार्ट सिटी योजना के तहत 15 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। इसके पश्चात हम अनुरोध एक तो इंतजाम नहीं था आने जाने का, और दूसरा लोग डर के मारे घर में, क्योंकि शाम होते उसका कहीं बाहर निकलेगा तो कोई लूट लेगा, कोई पिटाई कर देगा, कुछ कर देगा, तभी सब स्थिति है। लेकिन ये सब सुधार तो किया ही गया, इसमें कोई शक नहीं है शुरू से। लेकिन आ करके हम लोगों ने 15 में जो 7 निश्चय के रूप में फिर काम कर रहा, जो इतना काम किया, जो शुरू किया, तो सब जगह के बारे में निर्णय लिया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सीएम ने नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों की 15 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने पटना को जो सौगात दी उसमें मंदिरी नाले पर सड़क का निर्माण सबसे प्रमुख है, जिस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री नितिन नवीन ने खुशी जाहिर की। मंदिर नाला है, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस नाले के ऊपर जो पीसीसी सड़क का निर्माण होगा तो आवागमन के दृष्टि से इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है। ये यहाँ के लोगों का, हजारों लोगों का जीवन बदलने वाला है और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद जो मिला हम लोग को, उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज मंदिर नाला का सपना जो शुरुआत होने का था वो साकार हुआ। मंदिरी नाला पर सड़क निर्माण की मांग काफी पहले से की जा रही थी। बढ़िया सड़क न होने की वजह से लोगों को कई बार दुर्घटना का शिकार होना पड़ता था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन पोस्टर पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होने को लेकर बेतिया के चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वर्चुअल मीटिंग कर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसका प्रसारण बेतिया में भी किया गया और पोस्टर पर सीएम नीतीश कुमार समेत डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की तस्वीर तो थी, जबकि पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, जिसे लेकर विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। हो सकता है कि मतलब उन लोगों के नज़र में नहीं लगा होगा कि यहाँ बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है, उद्घाटन है, तो प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना है तो फोटो लगना चाहिए। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक स्थित टीकाकरण केंद्र पर जिला प्रशासन ने वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ के तहत वैक्सीन लगाओ इनाम पाओ के विजेताओं को इनाम दिया। वहीं बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन को लेकर भी पहुंचे और टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बीच एक और जहां बिहार सरकार लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे मैं मौजूद हूँ अभी पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोक वैक्सीनेशन सेंटर पर, और लकी ड्रॉ के तहत जो विजेताओं के नाम की घोषणा हुई है वैक्सीन लगाओ इनाम पाओ के तहत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ तस्वीरों में जो विजेता हैं वो बैठे हुए हैं अपने इनाम को लेने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कतारबद्ध होकर वैक्सीनेशन सेंटर पे अभी भी मौजूद हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या वैक्सीन लेने के लिए आए, सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज? फर्स्ट डोज लेने के लिए आए। तो आपको पता है ये स्कीम के बारे में, अभी जो वैक्सीन लगाओ इनाम पाओ स्कीम जो चल रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या उनको इस बात की जानकारी है। वैक्सीन लेने आए, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज? सेकेंड डोज है मैम। सेकेंड डोज। आपको पता है कि सेकेंड डोज लेने के बाद इनाम, वैक्सीन लगाओ इनाम पाओ, एक जो बिहार सरकार ने नई स्कीम लाई है, इसके बारे में देखे थे मैम। अच्छा ऐड है, ऐसे अच्छा है कि कोरोना का दूसरा डोज लेने पे एक तरफ जहाँ कोरोना उदासी गया था, आज गिफ्ट देगा, किसी को खुशी मिलेगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपने देखा किस तरीके से जो सरकार ने एक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जो नया तरीका खोजा है, ये वाकई काम कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। बिहार में रबी फसल की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। समय पर खाद की नहीं मिलने से फसल की बुआई में देरी हो रही है और खाद की मांग को लेकर समस्तीपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और विभूतिपुर विधायक अजय कुमार धरने पर बैठे हैं और समाहर न्यायालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने।
खाद की किल्लत के कारण किसानों की खेती काफ़ी पीछे हो रही है और इसी मांग को लेकर के आज विभूतिपुर से जो विधायक हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अजय कुमार, वो सड़क पर सदन के बाद सड़क पर यहाँ समस्तीपुर समाहरणालय के गेट पर धरना पर बैठे हैं। कृषि निदेशालय ने 21 नवंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक किया था और उसमें उसने यह आकलन किया था कि बिहार में रबी के बुआई के लिए 1,35,000 मैट्रिक टन डीएपी की जरूरत है। सदन में जब मैं इस सवाल को उठाया, सरकार कही कि इसमें मात्र 27,000 मैट्रिक टन ही अभी तक उपलब्ध करा पाए हैं। बाकी कैसे उपलब्ध कराएगी सरकार, ये बताने से इनकार कर गई, बता नहीं पाई। तो बिहार के किसान रबी का बुआई नहीं करेगा तो कैसे बिहार के किसान और समस्तीपुर के किसान रबी की बुआई करेगा। धान के गेहूं का बुआई और मक्के की बुआई, आलू की बुआई नहीं हो सकता है और इसीलिए खाद के बिना, पोटास के बिना, डीएपी के बिना नहीं हो सकता है। इसीलिए पोटास और डीएपी किसान को उपलब्ध हो और इस पर जो कालाबाजारी 400 रुपये बैग का हो रहा है उसको रोकने के लिए आज हम यहाँ पर एक दिन के लिए अनशन पर हम बैठे थे। क्या है खाद की उनकी मांगों को लेकर के अनशन ये धरना पर बैठे हैं और इनका मांग है कि किसानों को खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में कराई जाए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अपने बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक